नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन कामना तलरेजा। जैसा कि आप सब जानते हैं, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक प्रतिवर्ष नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। इस वर्ष नेशनल न्यूट्रिशन वीक की थीम है ईट राइट बाइट बाय बाइट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात सत्र में कहा है कि सितंबर का महीना पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने यथा अन्नाम तत् मनाम पर प्रकाश डाला, जिसका अर्थ है मानसिक और बौद्धिक विकास उस तरह के भोजन पर निर्भर करता है जिस तरह का भोजन हम उपभोग करते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2020 की थीम के अनुसार हमें हर एक कौर के साथ सही भोजन, सही आहार लेना चाहिए। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मार्च 1973 में अमेरिकन डाइटेटिक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पोषण विशेषज्ञ के पेशे को बढ़ावा देने के साथ साथ जनता में पोषण साक्षरता का संदेश देना था। 1982 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह समारोह शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य जागरूकता लाने और लोगों को पोषण के महत्व को समझाने के लिए प्रेरित करना था। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना महामारी के दौरान इस समय इम्यूनिटी पर अधिक जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही वह चीज़ है जो हमें कोरोना से लड़ने में मदद कर सकती है। इसलिए इन दिनों डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट अपने सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू, अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एफबी के थ्रू जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं और जनसाधारण में हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट, इम्यूनिटी बूस्टिंग डाइट को लेकर डिफरेंट पोस्ट डालकर अवेयरनेस फैला रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप सबको इम्यूनिटी डाइट के बारे में बताना चाहूँगी। इस बात के कई प्रमाण हैं कि पोषण और जीवन शैली के उपाय के द्वारा हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कम वसा वाले पौधे पर आधारित अनाज यानी कि कम वसा वाले वेगन डाइट को अपनाकर या वेजिटेरियन डाइट को अपनाकर हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुधार सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता सफ़ेद रक्त कणिकाओं पर निर्भर करती है, जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस का मुकाबला करने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। विटामिन्स की सही मात्रा का उपयोग करने से और वसा के कम सेवन करने से मांसाहारियों की तुलना में शाकाहारियों के अंदर अधिक प्रभावी WBCs देखी गई हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं देखी गई हैं। कम वसा वाले आहार का सेवन सुरक्षात्मक होता है, ऐसा बहुत सारे अध्ययनों से पता चला है। आहार और वसा को सीमित करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने में मदद मिलती है। अनुसंधान से यह भी पता चला है कि तेल जो है वह WBC के कार्य करने को बिगाड़ सकता है और उच्च वसा वाले हाई फैट डाइट जो है वो इंटेस्टाइन के माइक्रोबायोटा को भी बदल सकते हैं, जिससे मीन्स अच्छी क्वालिटी की वसा लें जो आपके इंटेस्टाइन के माइक्रोबायोटा को बदलकर आपकी इम्यूनिटी में सहायता कर सकते हैं। स्वस्थ वजन बनाए रखें, वजन ना आपका बहुत अधिक हो ना बहुत ज़्यादा हो। और इन्फ्लुएंजा और निमोनिया जैसे संक्रमणों के लिए मोटापा जो है वो बहुत जोखिम भरा माना गया है। पौधों पर आधारित जो डाइट है वह इसलिए प्रभावित है क्योंकि उस डाइट में फाइबर ज़्यादा होता है, कैलोरी कम होती है, ऑयल कम होता है और वह एक तरीके से बैलेंस डाइट होती है। तो बेसिकली अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आपको बैलेंस डाइट लेनी होगी। अगर हम विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो अध्ययनों से ये पता चला है कि फल और सब्जियां बीटा कैरोटीन, विटामिन सी और विटामिन ई जैसे पोषक तत्व प्रदान करते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देते हैं। इसलिए कई सब्जियां और फल और अन्य पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थ भी एंटीऑक्सीडेंट्स में समृद्ध हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी ऐसे ही एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो नट्स और ऑयल सीड्स में पाए जाते हैं।
बीटा कैरोटीन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर को रोगों से लड़ने के लिए आवश्यक कोशिकाओं को बढ़ाकर सूजन इन्फ्लेमेशन को कम करता है और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसके स्रोत हैं शकरकंद, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन सी और ई भी बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो फ्री रेडिकल्स को नष्ट करके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। विटामिन सी के स्रोत हैं लाल मिर्च, शिमला मिर्च, संतरा, खट्टे फल, ब्रोकली, आम, नींबू। इनका समावेश आप अपनी डाइट में कर सकते हैं। आप भोजन के आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद नींबू पानी, कुनकुने पानी में आधा नींबू या एक नींबू डालकर आप उसको पी सकते हैं। विटामिन ई के स्रोतों में नट्स और सीड्स शामिल हैं, पालक और ब्रोकली भी शामिल है। विटामिन डी, बहुत सारे रिसर्च से पता चला है कि शरीर में जो भी संक्रमण है या संक्रमण होने का जो जोखिम है उसको कम किया जा सकता है अगर हमारे शरीर में उच्च मात्रा में या उपयुक्त मात्रा में विटामिन डी है। हम जो घरों के अंदर बैठते हैं और सनलाइट नहीं लेते हैं जिससे हमारे शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। वेजिटेरियन लोगों में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी अक्सर पाई जाती है, इसलिए आप दूध से बने हुए पदार्थ ले सकते हैं और रोज 12 से 1 बजे के बीच की धूप को 10 से 15 मिनट ले सकते हैं। सप्ताह में 4 दिन भी लेंगे तो भी ठीक होगा, जिससे आपकी स्किन अपने आप ही विटामिन डी सिंथेसाइज करेगी सूरज से आने वाली रेस को लेकर, और आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा। जिंक एक ऐसा खनिज है, एक ऐसा मिनरल है जो वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसके स्रोत भी नट्स, कद्दू के बीज, तिल, सेम और दालें हैं, इसीलिए दालों का भी उपयोग करें। रोज़ दिन में 1 से 2 कटोरी दाल ज़रूर लें।